जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने यूपी टीजीटी 2026 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ओमेन सीट की जो रियलिटी है, जो आपका रियल जो आपका जो यहाँ पर क्या कंपटीशन है वो कितना है और कितने कैंडिडेट से है। तो टीजीटी और आपका पीजीटी परिणाम की जो आपके महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो क्या सामने निकल गया है, उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे और आपकी यहाँ पर नई जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में A to Z बात करने वाले। तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या यूपी टीजीटी 2026 कट ऑफ आपका प्रिपरेशन और ओएमआर सीट की आपकी रियलिटी क्या है। उससे पहले क्या हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए कैंडिडेट्स हम बात करते हैं आधिकारिक गाइड आपके यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 के परिणाम की वर्तमान स्थिति और आपके सामाजिक और सोशल साइंस विषय की मेरिट कम जाने के तार्किक कारणों और ओमेन सीट में छात्रों द्वारा की गई गलतियों के इफेक्ट प्रभाव और की आगामी भर्ती की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रदान करती है। तो इस वीडियो में इसी सब के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आपके जितनी भी सारे डाउट है यूपी टीजीटी परीक्षा से लेके तो आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और जो सब्जेक्ट वाइज आपकी कितनी ऑफिशियल जो आपकी कट ऑफ है ओमेन सीट का आपकी क्या रियलिटी आई है उसी के बारे में फिर क्या बात करने वाले हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी परिणाम की वर्तमान जो स्थिति है यानी रिजल्ट अपडेट आपका क्या है। परिणाम में वर्तमान की जो स्थिति क्या है आपके रिजल्ट में, तो आयोग द्वारा अभी तक कोई भी आपका आधिकारिक जो परिणाम घोषित अपलोड नहीं किया गया है। अभी तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, नहीं ऐसा कोई लिंक वगैरह अभी अपलोड किया गया है, ठीक है, और नहीं घोषित हुआ है। तो इसका जो टाइम है आपका वो जुलाई के आपके फर्स्ट वीक आपके ऑफिशियल वेबसाइट में क्या रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो पीजीटी की जो संभावना है परिणाम की, तो चूंकि पीजीटी के विभिन्न विषयों के जो इंटरव्यू पूरी तरह से यहाँ पर क्या संपन्न हो चुका है, इसलिए आयोग की बैठक के बाद सबसे पहले पीजीटी का जो परिणाम है घोषित होने के प्रबल यहाँ पर क्या आसार है। तो सबसे जो पीजीटी जो एग्जाम हुआ था आपका उसके जो यहाँ पर जो इंटरव्यू था वो उसका फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत देखें तो किसका है, वो आपकी पीजीटी एग्जाम के जो रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि टीजीटी का अभी आपका कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में ही हो, जब आपका रिजल्ट आएगा तभी। तो चलिए बात करते हैं किसकी आपकी सामाजिक और सोशल साइंस की जो मेरिट है आपकी कम जाने के क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस बार यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ पहले के अनुमानों की तुलना में 2 से 3% नीचे खिसकने की पूरी संभावना बन रही है। इस बड़े उलटफेर का मुख्य कारण निम्नलिखित है, जैसे ओएमआर सीट में छात्रों द्वारा की गई विल्ड मिस्टेक यहाँ पर क्या है। तो सामाजिक विज्ञान के ओएमआर सीट के निर्देशों में साफ तौर पर लिखा था कि अभ्यर्थी को अपना द्वारा हल किए गए किन्हीं 2 विषयों के नाम और गोले सावधानी पूर्वक भरने थे, परंतु हजारों अभ्यर्थियों ने, जिनमें 105 और 108 110 अंक वाले मेधावी छात्र भी शामिल हैं, ने मानवीय भूल के कारण विषय चयन में बड़ी गलती की है। उदाहरण स्वतः वास्तविक विषय में आपकी पॉलिटी हिस्ट्री था, लेकिन उन्होंने गलती से जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का गोला भर दिया गया है। तो इसलिए आपने क्या 2 से 3% आपके यहाँ क्या है जो रॉन्ग हो गए, तो इससे आपको जो मेरिट क्या नीचे गिरने की संभावना है इसमें। तो चलिए बात करते हैं आपत्ति के प्रसंग का। तो मानवीय भूल का हवाला देते हुए आयोग को 1000 से अधिक आपत्तियां एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। कॉपी मूल्यांकन का आपका संकट क्या है, वो क्या है। ओएमआर सीट के पैरा संख्या 9 के अनुसार विषय कोड या गोला गलत भरने का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। विविधिक इतिहास का है आपका, पिछली भर्ती में लगभग 3000 अभ्यर्थियों का ऐसा ही मामला कोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने विज्ञापन और ओएमआर सीट के सख्त नियमों के कारण आयोग के पक्ष में निर्णय
लिया था। इस बार भी तकनीकी कारणों से इन टूटी ओएमआर शीट के जांच जाने की संभावना न के बराबर यानी 1% है आपकी। मेरिट पे प्रभाव क्या है, तो चूंकि अंक आपके क्या है, तो 105 प्लस अंक पाने वाले सैकड़ों अच्छे प्रतियोगी इस ओएमआर त्रुटि के कारण इस रेस से यहाँ पर क्या बाहर हो रहे हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान की जो मेरिट है स्वाभाविक रूप से 2 से 3% यहाँ पर क्या नीचे गिरनी जाएगी आपकी। इसलिए तो विषयवार आपकी जो आपकी सब्जेक्ट वैसे कट ऑफ किया जा सकती है, उसके बाद बात करते हैं। तो ओएमआर त्रुटियों की नए समीकरण और कॉपियां बाहर होने के आधार पर सभी प्रमुख विषयों का जो कट ऑफ विश्लेषण नीचे दिया गया है। सब्जेक्ट का है आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इसकी जो कट ऑफ है आपकी प्रारंभिक वो आपकी 106 से लेके 110%, यहाँ पर 108% प्लस 2% यानी 106 से लेकर 110% तक आपके यहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकती है। संशोधन जो आपके सुरक्षित जो स्कोर ओएमआर शीट की त्रुटि के बाद आपको कितना स्कोर बना है यहाँ पर, वो आपका 103 से लेकर 105 प्रश्नों के आसपास जा सकती है। और जो प्रवृत्ति है आपकी जो विश्लेषण आपका ट्रेंड क्या है, तो ओएमआर जो आपकी कॉपियां रिजेक्ट होने के कारण 103 105 वाले यहाँ पर क्या पूरी तरह से सेफ जोन में आ रहे हैं। 99 से 100 वाले भी यहाँ पर चयन के आसपास ही रह सकते हैं। संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट की जो कट ऑफ आपकी 118 प्लस प्रश्नों के आसपास जा सकती है। और जो स्कोर के बाद में आपका जो यहाँ पर है 120 से 123 प्लस प्रश्नों के आसपास यहाँ पर क्या जा सकती है। जो अत्यधिक आपका उच्च वाला है, हाई वाला है आपका मेरिट जाती है इसमें। और 116 118 वाले भी इस रेस में रहते हैं, हालांकि इसमें 120 प्लस पूरी तरह से आपका सुरक्षित स्कोर है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर किस सब्जेक्ट से थे और आपको कितना स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जो आपका यहाँ पर 115 प्लस आपका सेफ स्कोर है और जो त्रुटि के बाद आपका 120 प्लस यहाँ पर % आपको सुरक्षित माना गया सीट के बाद में। तो प्रतिस्पर्धा अत्यधिक आपकी कठिन है। मेरिट आपकी 120 के हृदय यानी गिरते जाने के आर पार है यानी आसार लग रहे हैं। और टीजीटी हिंदी पीएच कैटेगरी में 101 प्लस 101 पर आपका % पर ही यहाँ पर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है हिंदी की। और आर्ट में जो आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है आपका 112 प्लस प्रश्नों के आसपास जा सकता है। अगर इसमें जो आपकी ओएमआर शीट की त्रुटियां की अगर बात करें उसको लगाकर तो आपके 115 प्लस यहाँ पर प्रश्नों के आसपास क्या इसकी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। तो कला विषय की जो मेरिट है बहुत ही उच्च रहने वाली है। अभ्यर्थी को 115 से ऊपर ही आपको सुरक्षित माना जा सकता है। जो आपका सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर सामाजिक एसएस जो वर्ग है, यदि आप अनसुरक्षित जनरल या ओबीसी श्रेणी में है और आपका स्कोर 103 से 105 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में है। वहीं अगर एससी कैटेगरी में 102% पाने वाले अभ्यर्थी अत्यंत मजबूत और सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप जनरल से ओबीसी तो आपको 103 से 105 प्लस यहाँ पर 107 तक आपके यहाँ पर सामाजिक के लिए आप खुद के लिए से आप मान सकते हो। एससी कैटेगरी तो आपको 102 प्लस जो क्वेश्चन है उनका हमने राइट किया है तो वो अपनी आप सुरक्षित दायरे में मान सकते हैं। भावी आपकी जो आपकी रणनीति है 2026 की नई भर्ती जो न्यू वैकेंसी स्टडी क्या रहने वाली है। तो आयोग के बदलते डेरों और ऑफलाइन कोचिंगों के कड़े मानकों और एनओसी फायर सेफ्टी नगर नियम पंजीकरण के कारण वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा ही सबसे सुलभ है और सर्वोत्तम माध्यम बन चुकी है। कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रणनीति सलाह निम्नलिखित है। जैसे विलंब में समय न गंवाएं। यदि आपका स्कोर 85-90 प्रश्नों के आसपास है तो परिणाम की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने की बजाय अपनी भूल स्वीकार करें और आज ही से आगामी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। जुलाई से नई भर्ती की प्रक्रिया 2026 की एक नई बड़ी शिक्षा भर्ती अधिसूचना आपकी जुलाई माह में जारी होने की प्रबल संभावना बन चुकी है। ठीक है,
अत्यधिक सीमित समय आपका नया विज्ञापन आने के बाद तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा। आयोग नवंबर और दिसंबर 2026 में ही परीक्षा आयोजित करा सकता है। आपके पास कुल मिलाकर यहाँ पे 6 महीने का समय शेष रहेगा। जिज्ञासा जो वैसे यहाँ पर क्या आपका सरोजनी सागर फिजिक्स विशेष यहाँ पर हिस्ट्री और रणनीति आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, आर्ट और होम साइंस, हिंदी, बायोलॉजी आगामी विषयों के यहाँ पर क्या छात्र जिज्ञासा वैसे जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं। मेंस की परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों को GIC प्रवेशिका मेंस आपकी 11 जुलाई का निर्धारित हो चुकी है, उनके लिए निःशुल्क यहाँ पर क्या मॉडल प्रोग्राम का सॉल्व करा दिए जाएंगे, जिनका लाभ नियमित रूप से उठा सकते हैं। तो यह संपूर्ण तार्किक विश्लेषण अभ्यर्थी के मार्गदर्शन हेतु सरोजनी सागर फिजिक्स द्वारा संकलित किया गया है। सकारात्मक रहें और निरंतर अध्ययन करते रहें। तो आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अपना सब्जेक्ट भी लिखना है और अपना स्कोर भी लिखना है, अपनी कैटेगरी भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।